मनुष्य सच में इतना अकेला क्यों महसूस करता है? वह पृथ्वी पर अरबों लोगों के बीच रहता है, फिर भी उसकी आत्मा में एक खालीपन गूंजता रहता है। एक ऐसा खालीपन जो किसी रिश्ते, किसी बातचीत से नहीं भरता। शायद इसलिए कि मनुष्य अकेला नहीं, पर उसकी चेतना उसे अकेला बना देती है। हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हम यह भी जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे। और शायद यही दो ज्ञान, जीवन और मृत्यु की जागरूकता, मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग बना देती है। एक पेड़ भी जीता है, वह बढ़ता है, सांस लेता है और अंत में मर जाता है। वह अपने अंत को नहीं जानता, वह बस होता है। पर हम होने के साथ साथ जानते भी है कि हम हैं। और यही ज्ञान, यही चेतना हमारा सबसे बड़ा उपहार भी है और सबसे बड़ी सजा भी। हम तारों को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे हम ब्रह्मांड का हिस्सा है, पर जब हम खुद के भीतर झांकते हैं तो पता चलता है ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। हर विचार, हर स्मृति एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो केवल हम जानते हैं। किसी और को नहीं दिखता, कोई और उसे महसूस नहीं करता। यहाँ तक कि जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वह भी हमारे भीतर की उस आवाज़ को नहीं सुन सकती जो रात के सन्नाटे में हमें पुकारती है। और शायद यह चेतना का अकेलापन है, जहाँ संवाद संभव है पर पूर्ण समझ नहीं आती। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या कोई एलियन सभ्यता भी है जो हमारी तरह अकेलेपन से गुजर रही होगी? क्या वे भी यही सोचते होंगे? क्या हम सच में अकेले हैं? क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह वह प्रश्न है जो हर संवेदनशील मस्तिष्क में उठता है जब वह अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। मनुष्य ने इस अकेलेपन से बचने के लिए कई तरीके बनाए हैं। धर्म, कला, प्रेम और अब तकनीक। धर्म ने कहा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास ईश्वर है, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। कला ने कहा तुम्हारा दर्द बहुत सुंदर है। और प्रेम ने कहा कि मैं तुम्हें समझता हूँ। और तकनीक ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। लेकिन अंत में जब रात गहरी हो जाती है और सारी आवाज़ें थम जाती है तो एक मौन फिर प्रश्न उठाता है, क्या मैं वास्तव में किसी के साथ हूँ या बिल्कुल अकेला? शायद अकेलापन कोई कमी नहीं बल्कि चेतना का स्वाभाविक अवस्था है, क्योंकि चेतना का मतलब ही है अपने और जगत के बीच एक विभाजन। हम देखते हैं पर हम स्वयं दृश्य का हिस्सा नहीं रह जाते। हम सोचते हैं पर सोचते समय अनुभव से दूर हो जाते हैं। हम विश्लेषण करते हैं पर इस विश्लेषण में जीवन की सहजता को खो देते हैं। यही कारण है कि बच्चा कभी अकेला नहीं रहता। वह खेलते हुए एक पत्ते, एक बादल या एक तितली से बात कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं और दूसरों में कोई फर्क नहीं करता। उसके लिए सब चीज़ एक सा ही है। पर जैसे ही चेतना गहराती है हम अलग होते जाते हैं और वही अलगाव अकेलापन बन जाता है। फिर भी शायद यही अकेलापन हमारे भीतर अर्थ की तलाश को जगाता है। अगर हम कभी सच में पूरी तरह एक महसूस करते तो शायद हम सोचते ही नहीं, लिखते ही नहीं या खोजते ही नहीं। शायद अकेलापन ही वह आग है जो हमें कवि बनाती है, वैज्ञानिक बनाती है और अंततः मनुष्य बनाती है। तो अगर अगली बार तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम सचेत हो, तुम जीवित नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम जीवित हो। और यही ज्ञान हमारी सबसे बड़ी त्रासदी भी है और हमारी सबसे बड़ी सुंदरता भी, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं है, बस उसकी चेतना बहुत गहरी है। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद।
मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।